गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 1 ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग। तो आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि क्वालिटी, स्टॉक की क्वालिटी क्या होती है, जैसे कि करेंसी, कमोडिटी की असली कीमत। और फिर आती है इक्विडिटी। इक्विडिटी का मतलब होता है टोटल वैल्यू। तो फिर आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है असली, मतलब कंपनी की क्या औकात है। जैसे कि मान लेते हैं 1 लाख की कंपनी है तो वो 1 लाख में ही बिकेगी वो कंपनी। फिर आती है इंस्ट्रिक्टिव वैल्यू। इंस्ट्रिक्टिव वैल्यू मतलब फ्यूचर का ग्रोथ। जैसे कि 1 लाख मैंने अपनी मतलब एक दुकान बेची 1 लाख की, तो वो 1 लाख मुझे वापस कब मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं इंस्ट्रिक्टिव वैल्यू। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट वही। और फिर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब होता है, मतलब मान लो कि एक दुकान है, फिर मैंने एक ये मैं हूँ, मतलब एक दुकानदार है और ये मैं हूँ, मैंने एक टॉफ़ी इसको बेची। तो ये दुकानदार ये टॉफ़ी लेगा, अपने जार में रखेगा, और वो जार कहाँ पे जाएगा, ये डीमैट अकाउंट पे। तो उसे बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिसमें हम बाय और सेल करते हैं। और फिर आता है ये कॉर्पोरेट एक्शन। उसमें बहुत सारे आता है, डिविडेंड, टर्नओवर, ये प्रॉफिट, शेयर स्प्लिट। सबसे पहले देखेंगे हम। तो गाइस डिविडेंड होता है कि मान लो ये मैं हूँ और ये तुम लोग हो। तुम सबने मेरे पे 100 रुपये लगाए और मेरा मतलब 2% का प्रॉफिट हो गया। तो फिर मैंने तुम्हें 2% तुम्हें मैंने प्रॉफिट दिया। तो तुम सबने मतलब तुम सबको मैंने 2% का मतलब बोनस देना, सिंपल वर्ड में। और अब है तो टर्नओवर। इसका मतलब होता है कंपनी कितना कमा रही है 1 साल में, जैसे कि मान लो 1 साल पे। फिर आता है अपना प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग तो पता ही है, मतलब कितना कमा रहे हैं हम। इसमें उसके भी 2 टाइप होते हैं प्रॉफिट अर्निंग के। एक तो ये पैट का मतलब होता है पे आफ्टर टैक्स, मतलब आफ्टर टैक्स के बाद कितना कमा रही है। और एक होता है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। अब आता है शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट का मतलब होता है कि एक शेयर है वो 2,000 का है, ठीक है ना, 2,000 का है एक शेयर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1,000, 1,000 एक शेयर, 1,000। तो फिर इसमें से भी फिर ये 1,000, फिर ये प्राइमरी मार्केट, दो टाइप का मार्केट होते हैं। एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बताओ क्या क्या होता है। उसमें आता है आईपीओ। आईपीओ तो आपने सुना ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लेते हैं कि मुझे चाहिए 3,000 करोड़। 3,000 करोड़ मतलब सारे अपने मतलब देश से, अपने मतलब वो इंडिया के सारे लोगों ने मतलब 3,000 करोड़ दिए। सबसे इकट्ठा करे हमने 3,000 करोड़। फिर ये 3,000 करोड़, ये एक तो फ्रेश इशू जाएगा, एक तो ये फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल। तो 1,500 करोड़ इस वाले में जाएंगे और 1,500 करोड़ इसमें। तो 1,500 करोड़ ये रहेंगे। और ये ऑफर ये कंपनी ने मांगी है, मतलब कंपनी कहाँ चाहेगी। और फिर ये 1,500 करोड़ मतलब ये जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो उनके पास जाएगी, ठीक है। और फिर आता है एफपीओ। एफपीओ होता है थोड़ा और पैसा मांगती, मतलब थोड़ा और पैसा मांगती है, जैसे कि इससे इन लोगों से वापस से मांगती है, थोड़ा और पैसा मांगती है ये एफपीओ, ठीक है ना, नया पैसा। और फिर ये फिर यहाँ पे मतलब ये कंपनी है ट्रेड कहाँ पे करती है, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट पे ट्रेड करती है। बाय और सेल यहाँ पे होता है। और जो प्रॉफिट यहाँ पे करती है ना, मतलब ये सेकेंडरी मार्केट जो भी प्रॉफिट करती है वो प्राइमरी मार्केट पे नहीं जाती है, ठीक है। फिर तो गाइस अब आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है, मतलब एक मतलब हम सब ने मान लो एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी है, जिन्होंने भी उस कंपनी के 10 शेयर खरीदे होंगे उसे एक देना, मतलब एक फ्री में देना, ठीक है ना, वही 1:10 का, ठीक है। और फिर आता है स्प्लिट बोनस। स्प्लिट बोनस तो पता ही है, 2,000 का फिर 1,000 में बढ़ जाएगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होता। आपने तो ये सब सुना ही होगा, ये एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हाई वॉल्यूम रहता है, और जब भी हम ट्रेड करेंगे तो इसी में करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये बीएससी बहुत पुराना है, मतलब पर और 2,629 कंपनी इसमें लिस्टेड है, और इसमें 5,595 कंपनी लिस्टेड है। और इसमें क्या बोलते हैं फिर, और इसमें 1 मिनट में 1 मिलियन ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, समझ रहे हो, 1 मिलियन। और इसमें सिर्फ 5,000 वो 500 की बस, आराम से। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर। टाइप्स ऑफ ऑर्डर में सबसे पहले आता है एमओ। एमओ का मतलब होता है मार्केट ऑर्डर, मतलब भाव।
मतलब कितने का भाव चल रहा है, जैसे कि होता नहीं है ग्राफ में, लेफ्ट साइड में 200, 201, 203, 204 ऐसे करके। फिर आता है LO, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में का मतलब होता है, मतलब हमें फिक्स वैल्यू में ही बाय करना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे ये, मतलब मान लेते हैं ये वो ग्राफ है, तो 202 में ही मुझे बाय करना है, तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। फिर आता है ये AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। सबको लगता है कि मार्केट 9:15 में खुलती है, पर मार्केट हमेशा 9 बजे खुलती है, 9 बजे। क्योंकि 9 बजे क्या करती है वो, मार्केट ऑब्जॉर्व करती है वॉलीडिटी को। फिर 3:30 के बाद क्या करती है वो, ब्रोकर सेटल डाउन करते हैं ट्रेडों को, बस। फिर इसके बाद होता है वो SL, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता, मतलब अपने लॉसों को बचाना ही इससे कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा हमें यूज़ करना है, और कितना करना है, 1:2 का टारगेट लेके चलना है। ये तो वो हो जाता है। तो फिर अब आता है स्लीपेज, मतलब गैप अप और गैप डाउन। गैप अप मतलब होता है कि मान लो यहाँ पे ये प्राइस चल रही है, चल रही है, फिर ये 207 में ख़त्म हुई, तो फिर अगले दिन 207 से यहाँ पे एक तो गैप सा आ गया, यहाँ पे देखो गैप सा है ना यहाँ पे, फिर डायरेक्ट 210 से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे गैप बन रहा है, तो उसे बोलते हैं गैप अप। अब आती है रिंग ट्रेडिंग। रिंग ट्रेडिंग बहुत खराब है, भयंकर, मतलब स्कैम है ये, स्कैम। मान लो ये तुम हो, ठीक है ना, भोले भाले से बच्चे, तो ये रिंग ट्रेडिंग स्कैम, मतलब मान लो ये एक बंदा है, इसने 100 रुपये का वो खरीदा शेयर, फिर इसने दूसरे बंदे को बेच दिया 120 में, फिर 120 वाले बंदे ने यहाँ पे दूसरे बंदे को भेज दिया 140 में, फिर 140 वाले बंदे ने इसको भेज दिया 150 वाले में, ऐसे ही चलता जाएगा, फिर 160, फिर तुम यहाँ से एक खरीद लेते हो, फिर ऐसी, फिर तुम्हारा हो जाता है लॉस, बस वो सब सेल कर देते हैं, बस तुम्हारा लॉस हो जाता है। तभी से ये रिंग ट्रेडिंग बहुत ख़राब है, इसको देख देख के करना है। फिर आता है ये टाइप्स ऑफ कैप। टाइप्स ऑफ कैप सबसे पहले 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या होता है, जो भी 30,000 करोड़ से ऊपर रहेगी कंपनी, उसे हम बोलेंगे लार्ज कैप। और मिड कैप जो 8,000 करोड़ से 30,000 तक रहेगी, उसे बोलते हैं मिड कैप। और स्मॉल कैप तो बस भाई छोटी, इसमें तो करो ही मत ट्रेडिंग, मैं तो बोलता हूँ। 100 करोड़ से 8,000 करोड़ तक बस। इसमें 250 से 500 कंपनी तक रहेगी, इसमें 100 से 250 तक, और इसमें सिर्फ 100 कंपनी, ये 100 कंपनी तगड़ी रहेगी पर। तो अब आता है बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड कुछ नहीं होता, तो हमें तो पता है ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, बाय और सेल होता है। तो मान लेते हैं ये 5,000 का जो एक शेयर है, वो मैंने इसमें मतलब ये बाय करा, ठीक है ना, और दूसरी तरफ उसका ही ये क्या है, ये 2005.50 में सेल हुआ है, तो ठीक है ना। फिर ऐसी, जो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो महंगा खरीदेगा वो ऊपर आएगा, मतलब जो महंगा खरीदता है ना इसमें ऊपर आता है, और ये जो सस्ता बेचता है ना, मतलब सस्ता बेचने वाला, वो सबसे ऊपर आएगा। और इसमें उल्टा है, इसमें जो महंगा खरीदता है वो ऊपर आता है, मतलब महंगा खरीदेगा। तो गाइस अब आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है रिटर्न प्रॉफिट, मतलब वो कितना रिटर्न दे रही है। और फिर आता है ये पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है उम, कि मैंने इस पे मतलब वो 20, पीई रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी, मान लो कि कंपनी 20 रुपये कमाती, मतलब 1 रुपये कमाती है, तो मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और पीई हमारा कितना होना चाहिए, 10 से 20 तक होना चाहिए बस। और ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अच्छा होना चाहिए रिटर्न। शेयर होल्डर कौन है, हम ही तो हैं शेयर होल्डर, ठीक है ना। और तो ROE कितना होना चाहिए, 20 to 25%। फिर आता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। मैनेज मतलब एक, मतलब ये फिर बाद में कितना कमा के दे रही है, ये डेप्थ प्लस ईपीटीडी कितना, मतलब 30% होना चाहिए। डेप्थ का मतलब होता है खर्चा, मतलब खर्चा हमसे कितने रुपए लिए इन सब ने। और ये ईपीटीडी का मतलब होता है कितना कमाया भाई, कितना कमाया, पता भी तो चलना चाहिए कि कितना कमाया। फिर आता है बुक वैल्यू और पीबी रेशियो, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। बुक वैल्यू का मतलब होता है, मान लेते हैं कंपनी का जो शेयर चल रहा है वो 2,000 चल रहा है, और मतलब फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बैंकरप्ट होगी, उसमें कुछ भी नहीं बचा, तो फिर वो मतलब जितने भी उनके शेयर होल्डर थे, तो उन्हें 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना, 500 रुपये एकदम। फिर आता है ये पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो मतलब होता है 1 रेशियो होना चाहिए, कुछ नहीं, कि हमें पता भी तो नहीं चाहिए कि वो कंपनी क्या है, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड। फिर आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कुछ नहीं, उसकी जन्म तिथि, DOB डॉब, पता है ना, फिर जन्म तिथि क्या हुआ है, ठीक है ना। मतलब फिर वो मतलब जब वो कंपनी मतलब स्टार्ट हुई, तो तब उनकी फेस वैल्यू क्या थी, मतलब बहुत सारी कंपनी का सिर्फ 1 रुपया होता है, 1 रुपया।
तो गाइस अब आता है कंसोलिडेटर, मतलब कंसोलिडेटर, मतलब एक कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया, कहाँ कहाँ, मतलब अगर एक कंपनी है जो, उसने क्या पता बहुत सारी कंपनी में पैसे भी तो लगाया होगा। फिर आता है फिर ये क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन, मतलब एक ही, मतलब अकेला खड़ा है वो अकेला। फिर आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है, मतलब मान लो मेरी कंपनी है, वो 100 करोड़ की है, मैं अपना मतलब माल बाहर भेज रहा हूँ, तो उसका मतलब फिर हमें 120 करोड़ मतलब अंदर भी तो आने चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट होगा, 1:2 का। ये रिस्क मैनेजमेंट वो हम बाद में सीखेंगे, टेंशन मत लो, सीखते रहेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं फिर डे 2 में।